हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी ट्रैवलर। तो दोस्तों, आपने गेस कर ही लिया होगा कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। आगरे का ताजमहल। तो चलिए आज हम एक्सप्लोर करेंगे ताजमहल। दोस्तों, ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है और यह दिल्ली से लगभग 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का रास्ता सुपर एक्सप्रेस होने के कारण यहाँ आप सिर्फ 2 या 3 घंटे में आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों हम अभी आगरा जा रहे हैं। बीच में ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे हम वहाँ। ये पूरा जो आगरा जाने वाला, दिल्ली से आगरा जाने वाला रोड है, वो पूरा 6 लेन का है। और बीच बीच में रेस्टोरेंट है ही नहीं। एक आध बार ऐसा है तो, लेकिन उसके अंदर जाएंगे तो बहुत ही महंगी चीज़ें है अंदर। चाय से लेकर बर्गर तक। बर्गर भी 180 to 200 रुपीज़ का है और बाकी की चीज़ें भी। अगर आप, मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप दिल्ली से निकल रहे हैं तो वहाँ से कुछ खा कर आएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ बीच में ज़्यादा होटल्स नहीं है, अगर है तो बहुत महंगे है। तो चलिए, हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है तो हम अब आगे चलते हैं। हम ताजमहल के आउटर कॉम्प्लेक्स में आ चुके हैं। यहाँ से हमें आगे जाना पड़ता है। यहाँ से आप चल के भी जा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अवेलेबल होती है। 20 रुपये उसका टिकट होता है, वहाँ बैठकर भी आप जा सकते हैं। यहाँ आप सामान लेकर अंदर नहीं जा सकते, तो यहाँ लॉकर होते हैं। 20 रुपये उसका चार्ज होता है पर बैग। वहाँ पे करके आप वहाँ सामान रख सकते हैं। दोस्तों अब हम जा रहे हैं देखने के लिए ताजमहल। यहाँ हमने एक गाइड भी लिया है, उसके कुछ चार्जेस 675 रुपीज़ उन्होंने हमें बताया है। और वो गाइड मेरे भाई के साथ वहाँ टिकट निकालने गया है। वहाँ टिकट कुछ 50 रुपये का टिकट है और हमने यहाँ सामान रखा था, उसका 20 रुपीज़ लिया हुआ है। तो अब टिकट निकालने के यहाँ आएंगे। वो बोला है कम से कम 2 घंटा लगेगा पूरा देखने में, 2 या 3 घंटा। तो चलो। दोस्तों, हमने टिकट निकाल लिए है 50 रुपये पर हेड। और एक टिकट होता है 250 रुपये वाला। हमने 50 रुपये वाला निकाला है और हम ताजमहल के प्रीमाइसेस में अब एंटर हो चुके हैं। तो हमने एक गाइड भी हायर किया हुआ है, तो उनसे हम पूरी जानकारी लेंगे। दोस्तों, इस पूरे शहर में कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन इस प्रीमाइसेस में फॉरेनर्स वगैरह आते रहते हैं, बहुत से टूरिस्ट आते रहते हो, तो यहाँ थोड़ी सी भीड़ रहती है। दोस्तों ये मेरे साथ है आसिम अली, ये हमारे गाइड है और ये हमें ताजमहल की पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। इनके हिसाब से 2 या 3 घंटे में पूरी इन्फॉर्मेशन देकर पूरा एरिया कवर कर देंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है इन ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट ताजमहल, जो कि 5th ग्रीक मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी 3rd वाइफ अर्जुमंद बानो बेगम, जिनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम और मुमताज़ उनका सरनेम यानी टाइटल उनका मुमताज़ महल था। तो 5th ग्रीक मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी 3rd वाइफ मुमताज़ महल की यादगार में ये शानदार स्मारक बनवाया, जो कि वाइट संगमरमर यानी वाइट मार्बल से बनाया गया एक खूबसूरत स्मारक है, जो कि आगरा के अंदर स्थित है। और इसको मुमताज़ महल भी बोलते हैं, यानी मुमताज़ का महल, क्योंकि मुमताज़ जो है, मुमताज़ महल का बॉडी इसके अंदर दफन है, यानी ग्रेव उनका अंदर में है। और शाहजहां का भी ग्रेव अंदर में ही है दोनों का। तो वाइट वाले बिल्डिंग के अंदर उनका ग्रेव है। तो ये ताजमहल का कोर्ट यार्ड एरिया है, जिसमें हम लोग खड़े हैं इस टाइम यहाँ पर, कोर्ट यार्ड एरिया। और इसके 4 एंट्रेंस हैं। जिस एंट्रेंस से हमने एंट्रेंस किया है, ये वेस्ट एंट्रेंस है, वेस्ट साइड में। और ये फर्स्ट एंट्रेंस, जिसको फतेहपुरी एंट्रेंस भी बोलते हैं, क्योंकि शाहजहां ने एक मस्जिद जो इस गेट के बाहर देखी थी हम लोगों ने, वो रेड कलर के पत्थर से बनी थी, जो रेड सैंडस्टोन से बनी थी। वो वाइट फर्स्ट वाली वाइफ की मेमोरी में बनवाई, जिनका नाम था फतेहपुरी बेगम। तो वो मस्जिद है, फतेहपुरी मस्जिद के नाम से जानी जाती है, इसलिए इसको फतेहपुरी एंट्रेंस भी बोलते हैं। ठीक सामने वहाँ पर भी एक एंट्रेंस है जो देखेंगे हम लोग, वो ईस्ट साइड में एंट्रेंस है, जो कि सर हिंदी एंट्रेंस, जो कि शाहजहां की 2nd वाइफ का नाम था सर हिंदी बेगम। तो वहाँ से वो एंट्रेंस है, तो वो एंट्रेंस है। 3rd वाला एंट्रेंस वो साउथ साइड में, जो लेबर्स कॉलोनी एंट्रेंस, जिन लोगों ने ताजमहल बनाया था उन लोगों की जनरेशन के लोग आज भी वहाँ पर रहते हैं। वहाँ? हाँ, उनकी 17 जनरेशन, तो आज भी वहाँ रहते हैं वो लोग। अच्छा।
तो उसी टेक्निक पे काम करते हैं। जैसे आज से 400 साल पहले उन लोगों ने ताजमहल बनाया था, क्योंकि उस टाइम में कोई हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं नहीं था। थे। तो कैसे स्टोन रॉक्स वगैरह काटे उन्होंने, हाँ। तो ऐसे जैसे एक धनुष बना देते हैं ना, हाँ। उसमें एक तार वायर बन दिया आयरन का, उससे आरी का यूज लिया, ऐसे उसकी स्लाइड किए अच्छा स्टोन्स को। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये 3 स्टोन्स हैं, 3 दरवाजे मैंने आपको बताया। और जो 4th एंट्रेंस है, जो रॉयल एंट्रेंस जिसको बोलते हैं, शाही दरवाजा ताजमहल का, और इसका जो हाइट है 105 फीट। इन मीटर्स में आपको बताऊंगा तो 35 मीटर इसका हाइट है बॉटम टू टॉप। अच्छा 33 मीटर। और पूरा सैंड स्टोन से बना है, जो कि उस टाइम फतेहपुर सीकरी से लाया गया, जो कि यहाँ से 45 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है आगरा से। अच्छा। वो कैसे लाया गया था इधर से? जी, कैसे लाए गए? घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी, ऊँट गाड़ी, अच्छा। एलिफेंट, इससे ये स्टोन्स वगैरह लाए गए। ओके, ओके। और ऐसे ही मार्बल लाएगा, मार्बल लाएगा नागौर से, हाँ। मकरा। यहाँ से जितने भी एंट्रेंस है ताजमहल के, वो हम लोग क्लियर यहाँ से देख सकते हैं। मतलब सब एंट्रेंस एक साथ देख सकते हैं हम लोग। यानी मेन वाइट बिल्डिंग से लेकर, और ये एंट्रेंस, और पीछे वाला एंट्रेंस साउथ एंट्रेंस, और ये वेस्ट वाला जिससे हम लोगों ने एंट्रेंस किया था, वेस्ट साइड में ये एंट्रेंस, और ये ईस्ट वाला एंट्रेंस। बिल्कुल डिस्टेंस भी सेम है सबका, और मिडल लाइन भी है। ये देखेंगे ना, ये वाले कमरे हैं, देखेंगे ना। तो दरवाजे वाले कमरे का मतलब है बंद हुआ। तो आज से 400 साल पहले उस टाइम में कोई होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो जो गेस्ट आते थे, लेबर्स लोगों को जो गेस्ट आते थे, क्योंकि लेबर्स ईरानी भी थे उसमें, तो ईरानी गेस्ट जब आते थे तो वो लोग इसमें ठहरा करते थे कमरों में, एज ए गेस्ट हाउस, होटल, धर्मशाला। तो दरवाजे वाले कमरे हैं वो सर्दियों के लिए यूज में लिया करते थे, और जो विदाउट डोर्स में देखेंगे ये वाले हैं, ये बरसात और गर्मियों के लिए। इसलिए ये वाले जो रूम्स हैं ये गार्डन के साथ हैं, और वो रूम है वो बिल्कुल अलग है। हाँ, तो ये रीज़न है। तो ये 210 कमरे हैं टोटल, 210। तो बॉर्डर से एक लिखाई नज़र आती है ना, देखते हैं ना, राइटिंग नज़र आती है। ये होली बुक ऑफ कुरान से एक चैप्टर है, सूरा है, इसको सूरा बोलते हैं। सूरा अल फज्र यहाँ पर लिखी है, और देखने में जो अल्फ़ाबेट्स हैं बिल्कुल सेम साइज नज़र आते हैं, है ना, लेकिन एक्चुअल में सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, लेकिन हम लोगों को इक्वल नज़र आते हैं। जो बॉटम वाले हैं थोड़े नैरो बनाए गए हैं, और जैसे जैसे टॉप पर जाएंगे ना, वैसे इनको ब्रॉड करते गए हैं। ऐसे बी होता है ना, अल्फ़ाबेट बी, ऐसे ही। क्योंकि अगर ऊपर वाले भी हम लोग छोटे बना दिए जाते तो यहाँ से हम लोग देख या पढ़ नहीं सकते थे, तो इसलिए। लेकिन अभी हम लोग को इक्वली नज़र आ रहा है। ये आर्ट ऑफ कैलीग्राफी के बतौर बनाए गए। ताजमहल के प्रीमाइसेस में एंटर करने के लिए मेन 4 गेट है, उसके बाद एक मेन गेट, और उसके बाद हम देख सकते हैं ताजमहल। और ताजमहल देखने के लिए यहाँ हमेशा भीड़ रहती है। आज की तारीख में देखा जाए तो ताजमहल के सामने 53 फाउंटेन्स बने हुए हैं और 16 गार्डन्स बने हुए हैं। ताजमहल बना था 1653 में, तो उसकी मेमोरी में यहाँ 16 गार्डन्स और 53 फाउंटेन्स बनाए गए हैं। अच्छा, जो मेन वाइट वाला बिल्डिंग है ये 17 इयर्स के अंदर बनने कम्प्लीट हुआ, 17 साल के अंदर। और बाकी रेड वाला 5 साल के अंदर। तो टोटल ताजमहल कंबाइंड कंप्लीट हुआ 22 इयर्स के अंदर। अच्छा, जो मेन वाइट बिल्डिंग के ऊपर पिनाकल देख रहे हैं ना, ब्रास वाला, हाँ। यहाँ से देखने में हम लोगों को काफ़ी छोटा नज़र आता है, लेकिन जो एक्चुअल साइज़ है उसका वो 10 मीटर्स उसका साइज़ है। अच्छा। और वजन उसका जो वेट है 1 टन, 1000 किलोग्राम उसका वजन उसका है, ऊपर का? सिर्फ जो ब्रास वाला है। अच्छा जी हाँ। अच्छा, ये चारों जो पिलर दिख रहे हैं ना, हाँ। ये भी यहाँ से देखने में हम लोगों को स्ट्रेट नजर आ रहे हैं, हाँ। लेकिन एक्चुअल में स्ट्रेट नहीं है वो। जो चारों पिलर जो हैं बाहर की साइड झुके हैं, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड में, राइट वाला राइट साइड में। तो जो आर्किटेक्ट है उन लोगों ने ताजमहल बनाया फ्यूचर सोचते हुए, जब कभी फ्यूचर में अर्थक्वेक होता है और बिल्डिंग को हिट करता है, अच्छा। और बाई चांस कोई पिलर गिरता है तो ये बिल्डिंग साइड ना गिरे, अच्छा, बाहर के साइड गिरे। अच्छा। तो ये इसका रीजन है बनाने का। और जो मेन बिल्डिंग है ये भी चारों साइड से बिल्कुल सेम है,
अच्छा, जैसे हम चारों लोग तरफ से देखेंगे सेम बिल्कुल दिखेगा। सेम नजर आएगा, जैसा फ्रंट से हम लोग देख रहे हैं ऐसे ही बिल्कुल चारों साइड से ही नजर आएगा। ओके ओके। और इसकी और एक खासियत, ये जो आगे छोटे छोटे चमकीले स्टोन दिख रहे, ये पूनम की रात में चांद की रोशनी में ये चमकते हैं। एरो देख लीजिए आप। दोनों साइड एक साथ साथ देख सकते हैं, है ना। अगर आप इस पॉइंट से ताजमहल देखोगे तो इस सेंटर पॉइंट है, यहाँ से दोनों साइड आपको सेम दिखेगी, क्योंकि जो ताजमहल है वो चारों ओर से सेम है। बोल सकते हैं। और ताजमहल जो देख रहे हैं हम लोग, जैसा मैंने बताया था एक सिमेट्रिकल और ज्योमेट्रिकल बिल्डिंग है, तो ठीक इसके सेंटर में भी वो सामने भी ठीक ऐसा ही नजर आएगा आप लोगों को, देखेंगे वो सामने बिल्कुल सिमिलर ही नजर आएगा। अब इधर से भी देखेंगे, जैसे मैंने आपको ट्रायंगल व्यू भी बताया था उधर से, तो बिल्कुल सिमिलर ही नजर आएगा। अच्छा, अब इसका जो खासियत एक मैं और दिखाता हूँ, इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन, इसके बारे में बताता हूँ। जो छोटे वाले डोम नजर आएंगे अभी हम लोगों को, है ना, तो अभी हम लोग इधर से देख रहे हैं तो एक डोम फ्रंट पर नजर आएगा और एक बैक में नजर आएगा। लेकिन हम उस सामने जाकर बिल्कुल सेंटर में, इस डोर के यानी उस आर्च के बिल्कुल सेंटर में खड़े होंगे तो दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकल सेंटर में नजर आएंगे एक साथ। तो जो इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, उसका रीजन ये है कि ताजमहल का जो शेप है ना ही स्क्वायर में है और ना ही सर्कल में है, इसका जो शेप है ऑक्टागोन शेप है इसका, है ना। 8 मतलब 4 कॉर्नर और 4 फ्रंट, तो एक जो डोम है वो 3 साइड कवर्ड कर रहा है, मतलब एक कॉर्नर को कवर्ड कर रहा है और 2 फेसों को कवर्ड कर रहा है ना। तो अब हम अभी फ्रंट पर जाएंगे ना, फिर आप देखिएगा कि बिल्कुल फ्रंट में बिल्कुल सेंटर में नजर आएंगे सभी, आ जाएंगे। अब आगे चलेंगे सर। तो ये यहाँ का परफेक्ट सेंटर है इस आर्च को, और उस आर्च का बिल्कुल सेंटर है, और जो दोनों डोम देखेंगे आप लोग बिल्कुल एकदम सेंटर में है, ना कि कोई अलग अलग है ना। तो ये एक डोम इधर भी फ्रंट पर भी कर रहा है, इसको शो कर रहा है, और उस फ्रंट पर भी शो कर रहा है, कॉर्नर भी उससे वो आगे। हाँ, और कॉर्नर भी। तो एक फ्रंट, एक डोम जो है 3 साइड को कवर्ड कर रहा है, इसलिए ऐसा नजर आता है हम लोगों को। अच्छा, अभी इल्यूजन में आपको दिखाता हूँ, इधर से आ जाइए। ये जो पिलर देख रहे हैं जिगजैग लाइनिंग वाला, यहाँ से हम लोगों को ऐसा नजर आता है जैसे इसके अंदर ग्रूव्स हैं, देख रहे हैं ना, जैसे फोल्ड हाफ ओपन बुक का जो तरीका है। और ये इसके ड्रेनेज है, ड्रेन होल, वाटर रेसिस्ट, जहाँ से बारिश का पानी वगैरह होकर और यमुना नदी में और इधर के साइड में इधर पानी यानी गार्डन्स में चला जाता है। ये पहले का ही है? हाँ, ये पहले का ही, सब उसी टाइम का है, कुछ भी यहाँ पर नया नहीं बनाया गया है, और सब उसी टाइम से है। सेम मेजरमेंट है, वो जो मैंने आपको बताया था 33 फीट का जो और 10 मीटर्स वाला जो पिनाकल बताया था, उसका ठीक एक्चुअल साइज है ये। और इसका वेट है 1 टन, यानी 1000 किलोग्राम इसका वजन है। और पूरा वहाँ पर जितना है, यहाँ जितना बनाया गया है, ये उससे पहले का, ये क्योंकि ये है मेजरमेंट उसका, ये उसका नाप है, माप है, हाँ, जो ऊपर लगा है। तो बिल्कुल ठीक यही डायमीटर है और यही उसका साइज है। क्योंकि उस टाइम क्रेन वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो इसकी जो यमुना नदी है, यमुना नदी से एक स्लेब बनाया है, जैसे हमारे घर में गाड़ी चढ़ाने के लिए होती है ना स्लेब, ऐसे। लेकिन उसको बनाने से पहले ताजमहल जैसे जैसे बनता जाता था, यानी 5 मीटर 10 मीटर उसको कवर्ड करते जाते थे, मतलब उसके साइड से प्लेटफॉर्म बनाते जाते थे। लेकिन प्लेटफॉर्म बनाने से पहले भी उसको मड पैक लगा देते थे, जैसे आज लेडीज वगैरह अपने चेहरे पे पैक लगाते हैं ना, पैक, मड पैक, ऐसा पैक लगाने, क्योंकि मार्बल पे स्क्रैच वगैरह ना आए, तो इसलिए तो लगाते जाते थे, उसको कवर्ड करते जाते थे। जब वो पूरा कवर्ड हो चुका तो ऊपर से लेकर और यमुना नदी तक एक स्लेब बनाई गई, और फिर बाय द एलिफेंट, हाथी से वहां वो पिनाकल पहुंचाया गया। उसको लगाने के बाद फिर वो सब चीज हटा दी गई, तो जिससे ये ऐसा नजर आया।
तो अब भी जब कभी ताजमहल की सफाई का प्रोसीजर होता है तो वही चीज़ यूज़ करते हैं, कोई केमिकल वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। इस पर मड पैक लगाया जाता है, लेकिन पूरे पे एक साथ नहीं लगाया जाता है क्योंकि इतना टूरिस्ट आएगा तो क्या देखेगा फिर। तो थोड़े थोड़े पार्ट जो उनको नजर आता है कि ये गंदा हो चुका है तो वहां पर वो लगा देते हैं, उसके कुछ हफ्ते के बाद उसको बाहर निकाल देते हैं, तो जिससे कि वो ब्राइट नजर आने लगता है। हाँ, तो हर साल या कोई टाइमिंग नहीं है उसका, जब उनको लगता है, यानी पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं है, जब उनको लगता है तो वो लगाते हैं। ये इसका ठीक है। अब चलते हैं हम लोग यमुना नदी की साइड में, वहां दिखाते हैं आपको, और वहां दिखाते हैं मेहताब बाग जिसको आज बोलते हैं उस टाइम में, या ब्लैक ताजमहल का जो फाउंडेशन है वो बनने जाने वाला था लेकिन बन नहीं पाया। और क्यों नहीं बन पाया? अच्छा, एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको। बहुत से लोग पूछते हैं कि जिन लोगों ने ताजमहल बनाया था क्या उनके हाथ काट दिए गए थे, है ना? तो बहुत लोग पूछते हैं, इसलिए मैं आपको पहले बताता हूँ ये क्वेश्चन। तो जब पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जो एक फेक स्टोरी है। तो जब उन लोगों को पता चला कि हमारे हाथ कटने वाले हैं तो उस आर्किटेक्ट ने बोला कि अभी थोड़ा काम बाकी रह गया है, तो उसने ऊपर जाकर ऐसा हैमर मारा जहाँ से पानी टपकता है अभी। तो ये स्टोरी सही नहीं है, ये फेक स्टोरी है। तो हाथ काटने का जो रीजन है वो ये था कि हाथ उनके काटे नहीं थे, क्योंकि हमने 7th क्लास में एक मुहावरा पढ़ा है या 8th में पढ़ा है कि मैंने उसको अपनी जबान दे दी। जबान देने से मतलब ये नहीं है कि चाकू से या किसी से काट कर देनी है उसको, एज ए एग्रीमेंट। तो उन लोगों के साथ एक एग्रीमेंट हुआ कि अपनी होल लाइफ कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं बनाओगे, उसके बदले उन लोगों को इतना पैसा दे दिया गया कि अब ऐसा बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसको बिल्डिंग बनाता है, उसके पास बहुत से ऑर्डर आते हैं, लेकिन वहाँ प्रोसीजर ही खत्म कर दिया गया। इधर से देखेंगे जो मेहताब बाग मैंने बताया था, जो फाउंडेशन ऑफ ब्लैक ताजमहल, आ जाइए वो सामने वाला। दो एम्परर शाहजहां लेने के लिए खुद अपने लिए, लेकिन वो नहीं बन पाया क्योंकि ठीक उसी टाइम में जो शाहजहां का बेटा था औरंगजेब, वैसे तो शाहजहां के 4 बेटे थे, औरंगजेब, शाह शुजा, दारा शिकोह और मुराद बख्श, और 2 बेटियां थी, रोशन आरा बेगम और जहान आरा बेगम, जो जीवित बचे थे। बाकी बच्चे जो टोटल 14 बच्चे थे, लेकिन उसमें से 8 बच्चे न्यू बॉर्न डेथ हो गए थे, पैदा होते ही खत्म हो गए थे, है ना? तो 6 बच्चे ये थे। तो औरंगजेब जो था उसने शाहजहां को नजरबंद कर लिया। आगरा का जो लाल किला भी फॉग की वजह से नहीं दिख पा रहा है हम लोगों को, तो यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर उसका रेंज है, मतलब उसका डिस्टेंस है। और वो आगरा का लाल किला में शाहजहां को कैद किया गया, मतलब नज़रबंद किया गया, क्योंकि ये ताजमहल बनने के लिए उस टाइम काफ़ी खर्चा हो चुका था। लेकिन अब वो जो ब्लैक वाला ताजमहल बनने वाला था, वो बनने वाला था बेल्जियम से स्टोन आने वाला था उसका, जिसको ब्लैक ऑनिक्स बोलने वाले थे। अगर वो बन जाता तो यहाँ से लेकर वहाँ जाने के लिए एक सिल्वर ब्रिज बनाया जाता, सिल्वर ब्रिज, चांदी का ब्रिज, लेकिन वो नहीं बन पाया। तो आज सिर्फ यही चीज़ है वहाँ पर। हाँ, वहाँ आगरा के लाल। तो दोस्तों, हमने पूरा का पूरा ये ताजमहल है वो देख लिया है। मतलब जितना भी हमारे जो गाइड था उसने दिखाया, हमने पूरा देख लिया है। मे भी कुछ पॉइंट्स स्किप हुए भी होंगे, उन्होंने जितना दिखाया उतने हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और सपोर्ट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो चलो आज का वीडियो यही रखते हैं, बाय बाय।